प्रिय साथियों, नमस्कार। देश की आज़ादी तथा देश के विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। उसमें से कुछ इतिहास के पन्नों में खो गए हैं, परंतु और कुछ जातिवादी मानसिकता के कारण इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए हैं। उनमें से एक जो भारत के संविधान लिखने के लिए कोर कमेटी बनाई गई थी, उनमें से एक सदस्य जो महान देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार जी थे, आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी तथा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ऐसे महान विभूति को सत सत नमन करते हैं। साथ ही साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे महान विभूति का जन्म महाराष्ट्र में 15 सितंबर 1909 में कोल्हापुर जनपद के इचकलंजी गांव में एक कुम्हार तथा प्रजापति परिवार में हुआ था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था जो थी, उसका शिकार, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के शोषण का शिकार उनको होना पड़ा। लेकिन पढ़ाई में रुचि के कारण वह स्नातक तक की पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि होने के कारण माधवराव नागले तथा दिनकरा देसाई के साथ मिलकर प्रजा परिषद नामक एक पार्टी का गठन किया और उस समय वह विधि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके पश्चात जो देशी रियासतों के शासक थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनको 1939 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उन पर जुर्माना भी लगाया गया, परंतु उससे वह हिम्मत नहीं हारे। वह जेल से निकलने के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय हो गए और कांग्रेस पार्टी के जनपद कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष बनाए गए तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। साथ ही उस समय देश की आज़ादी के बाद जो संविधान लिखने के लिए कमेटी बनी थी, उसमें वह एक सदस्य तथा उसके सचिव भी नामित किए गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ वह संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थी। भारत के प्रथम संसदीय चुनाव में कोल्हापुर जनपद से वह चुनाव लड़ते हैं और विजयी होकर सदन में पहुंचते हैं। इसके पश्चात विधानसभा, जो महाराष्ट्र की विधानसभा के सिरोल विधानसभा से वह कई बार विधायक के रूप में चुने जाते हैं और 1974 से 1978 तक महाराष्ट्र सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों, मजदूरों तथा शोषित और वंचित तथा कमजोर तबकों के हक अधिकारों के लिए भी लड़ाई जारी रखा और उन्होंने किसानों की समृद्धि तथा औद्योगिक समृद्धि में भी अपना विशेष योगदान दिया। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उस समय पद्मश्री के अलंकरण से उनको सम्मानित किया। लेकिन इसके बाद भी देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार जी अपने लगातार किसानों और मजदूरों तथा शोषितों के हक अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे और ऐसे महापुरुष का निधन 1998 में हो जाता है। और ऐसे ही महापुरुष जो आज 15 सितंबर का दिन है, आज के ही दिन उनकी जयंती है, तो इसलिए मैं पुनः उनको एक बार जन अधिकार पार्टी की ओर से सत सत नमन करता हूं। साथ ही एक अपील करता हूं कि ऐसे शोषित तबका, वंचित कमजोर तबके को अपने इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है और अपने महापुरुष के बारे में जानने की आवश्यकता है और उनके बताए हुए मार्ग तथा विचार और निर्देश पर चलने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आज जो हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, आज ऐसे जो संविधान की मूल भावना समाप्त की जा रही है, तो निश्चित है कि ऐसे महापुरुष जो संविधान को लिखने का काम किया, हम लोगों को संविधान दिया है, ऐसे महापुरुष की जयंती है, तो निश्चित है कि हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए सभी से एक बार पुनः अपील कि उन महापुरुष को याद करते हुए उनको सत सत नमन करते हैं। जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।